हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले ब्लॉग में गए थे हम लोग तारकेश्वर टेम्पल में। तो तारकेश्वर टेम्पल दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा वहाँ से निकल पड़े हैं जयराम बाटी और कामारपुकुर के लिए। आप सबको पता ही होगा कि ये जयराम बाटी और कामारपुकुर किस चीज़ के लिए फेमस है। ये है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये है श्री रामकृष्ण परमहंस देव और माँ शारदा देवी के गाँव। तो हम लोग अभी यही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जितना हो सकेगा मैं आपको बताती जाऊँगी वहाँ के बारे में। रामकृष्ण परमहंस देव जो थे वो एक बहुत ही बड़े संत थे जो कि काली माता के पूजा करते थे। और माँ शारदा देवी जो थी वो उनकी पत्नी थी, जो कि सभी हम सब के माता थे। उनके अपना कोई औलाद नहीं थे, लेकिन वो सभी के माँ थे। और स्वामी विवेकानंद जी इन्हीं रामकृष्ण परमहंस देव जी के शिष्य थे। तो अब हम चल पड़े हैं जयराम बाटी के तरफ। और चल जाते जाते रास्ते के पास में एक बहुत ही सुंदर जगह हमें दिखा। तो हम लोग अभी रोड साइड में एक जगह पे खड़े हुए हैं, इधर ही बैठे हैं। थोड़ा चारों तरफ का बहुत ही बढ़िया जगह है, लग रहा है ये अच्छा लगा। रोज रास्ते में चलते चलते ये जगह अच्छा लगा, तो हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा बैठ गए। तो हम लोग को ये जगह अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा चाय लेके पूरे नज़ारा देख रही हूँ और थोड़ा फील कर रही हूँ इस जगह को। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे एक चीज़ मिला है जो कि बचपन में इसको लेके हम लोग बहुत मस्ती करते थे। ये तो छोटे छोटे, पता नहीं इसको कौन से फल बोलते हैं, एक कांटा जैसा। तो उसको ओ देखो, कूटी को पता लग गया कि मैं ये वाले हम ना बचपन में लेके ना एक एक के सिर पे मारते थे तो वो चिपक जाता था। तो कूटी को पता लग गया कि मुझे वो फल मिला है। तो ये देखो, यहाँ मैं जहाँ जाती हूँ डॉगी तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी मैं बॉनी को भी समझा रही हूँ, क्योंकि बॉनी को इतना पता नहीं है इस फल के बारे में कि ये हम लोग बचपन में इसको लेके कैसे खेलते थे, कैसे मस्तियाँ करते थे। तो मैं और कूटी मिलके बॉनी को समझा रही हूँ, क्योंकि बॉनी को इतना पता नहीं है इस फल के बारे में। तो उसको समझाते समझाते मेरे ही सिर पे चिपक गया। देखो, ये देखो, ये वाला, ये हम लोग बचपन में ये वाला लेके सिर में ऐसे मारते थे और ये बाल अटक गई मेरी बाल में। ऐसे अटक जाते थे, तो बहुत मस्ती करते थे इससे। तो हम अभी आ गए हैं जयराम बाटी मठ के तरफ, जो कि मातृ मंदिर के रूप से जाना जाता है। यहीं पे माँ शारदा देवी का अपना घर है। तो हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये दरवाज़ा खुलेगा कब तक। और देखिए यहाँ पे कितने सुंदर से छोटे छोटे घर बना हुआ है। और शिवा को बीच में मस्ती सूझ रहा है मेरे सड़क को लेके। बोल रहे मैं इसमें ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ।
तो गेट के सामने ही आपको उस अंदर जाने का टाइम टेबल सब लिखा है, और ये भी लिखा है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए। तो गेट अभी खुल चुका है, तो जो दाहिने तरफ जो दरवाज़ा अभी खुल रहा है, ये है माँ शारदा देवी के नया घर। तो हम अंदर जाते ही हमें पूरे अच्छे से बड़े बड़े अक्षर से लिखे हुए दिखा के फ़ोटोग्राफ़ी सख्त मना है। तो हमने फ़ोटोग्राफ़ी ठीक से नहीं कर पाए। तो जगह जगह पे ऐसे लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ़ी ना करवाने का। तो मैं भी शिवा को बोल रही हूँ ये रिकॉर्डिंग मत करने, और मुझको बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींचना मना लिखा है, वीडियोग्राफी करना थोड़ा ही ना मना लिखा है। तो हम लोग तो हम लोग अंदर सारे देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं शिवा, और जहाँ नहीं कर पा रहे वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। तो तो ये शारदा माता के मातृ मंदिर है, जिसके अंदर आते एक अलग से सुकून महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहीं पे बैठे रहे शांति से, और बहुत देर तक माँ को अच्छे से देखते रहे। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी सख्त मना है, फिर भी हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। और ये वही जगह है, वही घर है जहाँ पे 1853 में माँ शारदा देवी की जन्म हुई थी, और जन्म से लेके शादी तक ये शारदा माँ इसी घर में पले बड़े हुए हैं। जो ये छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये माँ शारदा देवी के समय यही ऐसे ही घर हुआ करता था, और ऐसे ही मिट्टी के घर होते थे तब। और यहाँ पे सब लोगों ने बड़े अच्छे से इसको मेंटेन भी करके रखे हैं। तो हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे कामारपुकुर, जो कि रामकृष्ण परमहंस देव का अपना गांव है। तो ये है रामकृष्ण मिशन का गेट। अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो इसी गेट के अंदर आपको ऑफिस घर है, वहाँ पे आपको नाम रजिस्टर करके रूम लेना पड़ेगा, और भोग प्रसाद लेने के लिए भी वहाँ पे आपको नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यही ऐसे छोटे छोटे जो घर है, इसी में किसी एक घर में रामकृष्ण देव के जन्म हुआ था। और ये छोटा जो मंदिर है, ये रामकृष्ण देव के कुलदेव का मंदिर है। तो छोटे गदाधर इसी एक घर में जन्म लिए थे। तो हम लोग बाहर आ गए अभी, क्योंकि अंदर कुछ भी फ़ोटोग्राफी कर नहीं पाए। फिर भी आपको थोड़ा सा गेट एक बार और दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये है रामकृष्ण मठ का जो कामारपुकुर में उनका गेट है। तो पास में ही आपको एक मैप दिया हुआ है जो कि आपको पूरे गांव को घूम के देखने के लिए क्या क्या देखना है वो आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ गाइड भी मिलती है जो कि आपको पूरे गांव घुमा के दिखाएंगे और उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो रामकृष्ण मठ के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही है हालदार पुकुर, मतलब हालदार लोगों के, हालदार फैमिली के तालाब। तो यहीं पे जो छोटा गदाधर थे, मतलब रामकृष्ण देव जब छोटे थे, छोटे गदाधर अपने दोस्तों के साथ तैरना खेलते थे और तैरते थे। यहीं पे नहाने आते थे छोटे गदाधर। और हम दोनों बहनें अच्छे से पानी में थोड़ा सोचे थे थोड़े अच्छे से खेलेंगे, और यहाँ से बिल्कुल मम्मी कुटी दोनों मिलके बुलाने शुरू कर दे, बुलाना कि मत जाओ वहाँ पे, इतना रहो मत, गिर जाओगे। अरे बाबा, हम लोग अभी बड़े हैं भाई। तो आप लोग, हम अभी उधर से थोड़ा टोटो ले लेंगे, यहाँ से टोटो मिल जाता है कामारपुकुर जाने के लिए। কষ্টটা আমার गाँव घूम के देखने के लिए तो हमने एक और टोटो ले लिया और उसी में बैठ के पूरे कामारपुकुर गांव घूम के देख रहे हैं। यहाँ के ज़्यादातर जो घर है वो धर्मराज पाइन के वंश के लोगों के घर लोग ही रहते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं सीतानाथ पाइन के घर पे, जहाँ पे छोटे गदाधर के उर्फ श्री रामकृष्ण देव के बहुत ही आना जाना था। शाम को यहाँ पे रामायण महाभारत की पाठ हुआ करता था, जो कि श्री रामकृष्ण देव बहुत ही मन से सुना करते थे। हर शिवरात्रि के टाइम पे, हर साल शिवरात्रि के दिन में ये यहाँ पे नाटक हुआ करता था, जहाँ पे एक बार क्या हुआ, जो शिव जी के किरदार निभा रहे थे वो उनके तबीयत ख़राब हो जाने पर छोटे गदाधर को उर्फ श्री रामकृष्ण देव को ये किरदार निभाने के लिए बुलाया गया। तो सीतानाथ पाइन के घर पे ये किरदार निभाते टाइम, शिव जी के किरदार निभाते समय गदाधर को तीसरी बार समाधिस्थ हो गए थे। गदाधर जो कि श्री रामकृष्ण देव तीसरी बार समाधिस्थ हो गए थे। यहाँ पे अभी भी सीतानाथ पाइन के जो वंश के जो लोग हैं अभी भी इसी घर में रहते हैं। तो चलिए अभी हम और थोड़ा आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे और क्या क्या देखने को मिलता है हम देख लेते हैं, साथ में रहिए।
घर दिख रहा है वो वहाँ पे था जमींदार लाहा बाबू के घर के महिलाओं के महिला महल, जहाँ पे पुरुषों का जाना आना बिल्कुल मना था। तो अब हम जाएंगे सीधा श्री रामकृष्ण देव उर्फ गदाधर जिस पाठशाला में पढ़ा करते थे वहाँ पे। जमींदार लाहा बाबू की मूर्ति, और हम अभी जाएंगे अंदर जाएंगे जो कि लाहा बाबू के विष्णु मंदिर में। तो ये है जमींदार लाहा बाबू के परिवार के विष्णु मंदिर। तो ये है तीन मंजिला, जो सबसे ऊपर वाले मंजिला वहाँ पे एक घर है और बीच में है मंदिर, और नीचे एक अंडरग्राउंड में एक घर है। जब छोटा गदाधर पाठशाला में पढ़ने के लिए आते थे उस टाइम को वो नीचे वाले अंडरग्राउंड वाले घर में बैठ के छुप जाते थे और वहाँ पे बैठ के माँ काली के छवि ड्राइंग करते थे। तो यहाँ पे जो छवि दर्शाया गया है वो है जब चंद्रमणि के गर्भ में श्री रामकृष्ण जी के जन्म हुआ था, उस टाइम को जिन्होंने पहली दफ़ा उनको गोदी में लिए थे वो उनके धात्री माँ थे। जो इन्हीं धात्री माँ को श्री रामकृष्ण देव ने बाद में भिक्षा माँ भी जब उनका उपनयन मतलब उपवीत जो होते हैं तब हुआ था, तो उनको भिक्षा माँ के रूप में भी उन्होंने बुलाए थे। और ये है 24 साल के श्री रामकृष्ण देव और उनके साथ 5 साल के श्री शारदा माँ की विवाह के दृश्य है। जब शारदा माँ सिर्फ 5 साल के उम्र थे तब उनके साथ श्री रामकृष्ण देव की विवाह हुआ था। तो यहाँ से हम निकलते ही हमारे नज़र में आए ये जमींदार लाहा बाबू की मूर्ति, और वो सामने छोटे गदाधर को गोदी में लेके बैठी है लाहा बाबू की बेटी प्रसन्नमयी देवी, जो कि छोटे गदाधर को गोपाल के जैसे प्यार करते थे, बाल गोपाल के जैसे प्यार करते थे। यहाँ पे छोटे गदाधर पढ़ाई करते थे, वो है पाठशाला, छोटे गदाधर के पाठशाला, जहाँ पे छोटे गदाधर पढ़ाई करते थे। लेकिन गदाधर के पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वो हमेशा माँ काली के नाम जपते थे। और ये है दुर्गा दालान, जहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा होते हैं। यहाँ पे जो दुर्गा मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो विसर्जित नहीं होता है, उनको ही इधर रखा जाता है और उसी में दोबारा से पूजा होता है। और ये तो वहाँ से थोड़े से ही हम आगे जाते हमें दिखाई देगा बाएं तरफ में गोपेश्वर शिव मंदिर। মন্দিরে 3 দিন হতে দেওয়ার পর ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বলেছিল যে তহসিলে পাগল নয়, ঈশ্বর পাওয়ার জন্য
और ये है माँ भवतारिणी मंदिर, जो कि काली माता की और एक मंदिर है और एक नाम है भवतारिणी। तो यहाँ पे हम लोग सभी एक एक करके माथा टेक के चले पड़े हैं सीधा। ये है धोनी कामालिनी की मंदिर, जो कि श्री रामकृष्ण देव की भिक्षा माँ थी और ये उनके धात्री माँ भी थी। जो यहाँ पे उनके पहले घर हुआ करता था, लेकिन उनको फिर बाद में उनके घर को तोड़ के यहाँ पे मंदिर बनवाया गया है। और ये है कामारपुकुर। इस तालाब के नाम से इस जगह का नाम हुआ है कामारपुकुर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है चीनू शाकाहारी का घर, जो कि एक शाखा पौला हम जो पहनते हैं वो पहनाए थे माँ शारदा को, इन्होंने ही शाखा पौला पहनाए थे। तो इनके पेट में कोई भी बात नहीं पचते थे, तो इनको एक दिन श्री रामकृष्ण देव को भगवान के रूप में दिखाई दिया था। तो ये बात ये पूरे गांव में इन्होंने बोलते फिर रहे थे। तो इसी वजह से इनके घर में कभी भी कोई पूरे उनके जो वंश है, उनके वंश कोई नहीं रहता। तो अभी हम लोग को सीधा अपनी पार्किंग एरिया में छोड़ रहे हैं भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत बातें हुए उनसे, बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को सब कुछ। तो तो बहुत घूम लिए। अभी यहाँ का जो फेमस है वाइट बूंदी, सफ़ेद बूंदी, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी खाया नहीं इसको। तो हम लोग अभी ये लेंगे। और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी फ्राई हो रहा है, जलेबी, समोसा, तो यही सब हम लोग अभी लेंगे और थोड़ा खाएंगे और थोड़ा घर के लिए लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो नया कोई ब्लॉग आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।